हेलो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूं प्रधानमंत्री स्वधन योजना के बारे में, जिसमें ठेले रेहड़ी वाले स्ट्रीट वेंडर को 10,000 तक का लोन बहुत ही न्यूनतम दर पर दिया जाएगा। इस लॉकडाउन कोविड-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें गरीब स्ट्रीट वेंडर को बहुत ही न्यूनतम डॉक्यूमेंट या ये कहें सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दिया जा रहा है। इसका एप्लीकेशन अप्लाई CSC के माध्यम से ही होना है। तो आइए जानते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। इसके लिए सबसे पहले अपना CSC ID ओपन कर लीजिए। फिर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है PM स्वनिधि। सर्च करने पर PM स्वनिधि का बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए PM स्वनिधि का मेन डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये तो रहा CSC के माध्यम से ओपन करने का। अगर आप CSC नहीं है और डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में जाना होगा और सर्च करना होगा PM स्वनिधि। PM स्वनिधि सर्च करने पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है PM स्वनिधि का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के डायरेक्ट अप्लाई के लिए पेज है। यहाँ से अगर आप CSC नहीं हैं तब भी आप अपने लिए या दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। येलो कलर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लोन, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से CSC के पोर्टल पर जा रहा हूँ। CSC के पोर्टल पर हम कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फ़ोन नंबर डालना है। जिस किसी के भी नाम से आप अप्लाई करने वाले हैं उनका मोबाइल नंबर सबसे पहले टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके सामने आए, और अगर आते हैं तो आपको इसका आंसर भी देना है। देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। सेलेक्ट ऑल इमेज विथ कार्स। आपके सामने 9 इमेज है, इसमें जहाँ पर भी आपको कार दिखाई देगा उसको आपको क्लिक करना है, फिर वेरीफाई कर देना है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का राइट का ऑप्शन आ चुका है। अब आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट के मोबाइल पर एक OTP जाएगा जो आपको कस्टमर से पूछकर यहाँ पर डालने हैं। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP कर देंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन का मेन पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको कैटेगरी और एलिजिबिलिटी चेक करनी है। फर्स्ट कैटेगरी में पूछा जा रहा है आपसे कोविड-19 के दौरान क्या आपको नगर पंचायत नगर निगम द्वारा वेंडर सर्टिफिकेट नंबर मिला है। अगर मिला है आपको कोई नंबर तो आपको फर्स्ट में क्लिक करना है। सेकेंड कैटेगरी में पूछा जा रहा है सर्वे में स्ट्रीट वेंडर का नाम है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऐसा कंडीशन है तो आपको सेकंड में क्लिक करना है। कैटेगरी C में पूछा जा रहा है स्थानीय निकाय का कोई रिकमेंडेशन लेटर जो आपको काम करने के लिए दिया जा रहा है या दिया गया हो, अगर ऐसा कंडीशन है तो थर्ड में क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप लास्ट में क्लिक कर सकते हैं। देखिए नीचे फिर से 2 ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई रिकमेंडेशन लेटर है या नहीं। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो आप सेकंड में क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही सेकंड में क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ आपको दोनों ही ऑप्शन में क्लिक करने हैं और क्लिक करने के बाद एसोसिएशन का नाम लिखना है। दोस्तों जैसे कि सैलून दुकान या गुपचुप ठेले वालों का एक एसोसिएशन होता है, तो अगर एप्लीकेंट ने ऐसा कोई एसोसिएशन बनाया है तो उसका नाम यहाँ पर हमको टाइप करने हैं। जैसे डेमो के लिए एक नाम मैं टाइप कर रहा हूँ। नाम टाइप करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों एक ज़रूरी बात जो शायद मुझे स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, ये फॉर्म आप तभी फिल कर पाएंगे जब एप्लीकेंट का आधार और मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करने हैं और आधार वेरिफिकेशन तभी होगा जब उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद राइट साइड में ऑप्शन है आई एम नॉट रोबोट का, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर से वेरीफाई कर देना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP जाएगा। कस्टमर से पूछकर वो OTP आपको इंटर करने हैं और वेरीफाई कर देना है। आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे लोन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर हमारे सामने शो होने लग जाएगा। राइट साइड में देखिए वेरीफाइड लिखा हुआ है, और जिस भी एप्लीकेंट का फॉर्म फिल करने वाले हैं आधार के हिसाब से उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ शो होने लगेगा। उसके बाद भी जो जगह फिल नहीं हुए हैं वो आपको फिल करने हैं, जैसे एप्लीकेंट का फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, सोशल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको टाइप करने हैं। फिर देखिए एक ऑप्शन है नेटिविटी का, यहाँ पर अर्बन रूरल आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे या शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन। फिर ऑप्शन है PWD का, अगर आप डिसेबल है तो यहाँ पर आपको यस करने हैं और नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन KYC डॉक्यूमेंट का है। आपने आधार नंबर तो पहले से ही डाल रखा है, उसके बाद भी अगर उनके पास वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट है तो उनसे पूछकर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। फिर अगला ऑप्शन फैमिली डिटेल का है। उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनसे पूछकर आपको सेलेक्ट करने हैं, या अगर उनके पास राशन कार्ड है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर सभी के नाम लिख सकते हैं। मैंने फैमिली मेंबर एक ही सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर एक नाम लिखने का ही ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर 2 टाइप करूँगा
तो 2 पर्सन के नाम लिखने के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। ये एक डेमो पेज है, इसलिए मैं आपको एक का ही नाम लिख के दिखा रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस आपके आधार के हिसाब से पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करने हैं। फिर ऑप्शन है वेंडिंग एक्टिविटी का। आपको एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। वो जो भी काम करते हैं आपको इनमें से कोई चूज़ करना है, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप अदर में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो वो जो भी काम करते हैं आपको यहाँ पर लिखने होंगे। फिर अगला ऑप्शन प्लेस ऑफ वेंडिंग का है। वो अगर एक फिक्स जगह पर काम करते हैं तो फिक्स्ड लोकेशन सेलेक्ट करना है। अगर वो घूम घूम के काम करते हैं तो मोबाइल लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। ये आप एप्लीकेंट से पूछकर क्लिक करिएगा। फिर अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग। वो कितने दिनों से काम कर रहे हैं ये आपको सेलेक्ट करने हैं। ये भी आपको एप्लीकेंट से पूछकर ही टाइप करना है। उसके बाद उनके शॉप का लोकेशन आपको टाइप करने हैं। वो जहाँ भी काम करते हैं और जिस एरिया में भी काम करते हैं उसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के बाद सिटी। इसके बाद आपको यूएलबी सेलेक्ट करने हैं। यूएलबी मतलब लोकल बॉडी, जैसे बेमेतरा से हैं तो बेमेतरा पंचायत या बेमेतरा नगर पंचायत, जो भी नियर बाई है आपके, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। देखिए लिखा हुआ है बेमेतरा म्यूनिसिपल। उसके बाद पर्टिकुलर विलेज या वार्ड का नाम लिखना है। फिर अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है एवरेज मंथली सेल। आप मासिक लगभग कितने तक का बेचते हैं, वो एक एवरेज आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एप्लीकेंट से पूछकर लिखना है कि उनका आधार और बैंक डिटेल लिंक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि आधार लिंक बैंक अकाउंट। आपको वही बैंक अकाउंट देना है जो उनके आधार से लिंक हो, और आपको बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड और उनका अकाउंट नंबर ये आपको इंटर करने हैं। अगर वो कोई डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं तो आप कस्टमर से पूछकर उनका डिजिटल पेमेंट का ID भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। फिर अगला ऑप्शन प्रीवियस लोन का है। एप्लीकेंट का अगर कोई और लोन चल रहा है तो आप उनसे पूछकर पूरी जानकारी यहाँ पर टाइप करें। अगला ऑप्शन है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड का। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत अभी लगभग 10,000 रुपये तक का ही लोन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर 10,000 से अधिक टाइप न करें। लोन अमाउंट 10,000 टाइप करने के बाद आपको 2 रेफरेंस देने हैं। एप्लीकेंट के आसपास कोई भी 2 व्यक्ति के रेफरेंस आपको यहाँ पर देने हैं। इसके बाद सरकार के विभिन्न योजनाओं का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और ऊपर पूछा जा रहा है क्या इनमें से कोई भी योजना के लाभ आप ले चुके हैं या ले रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी योजना का लाभ अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल सही जानकारी देनी है। आपको एप्लीकेंट से पूछकर सही जानकारी पर क्लिक करने हैं। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है तो इस योजना के सामने आपको टिक मार्क करने हैं, और अगर उनके द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया गया है तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म को एक बार और चेक करना तो एक बार चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद आपको फॉर्म सेव कर देने हैं। देखिए ग्रीन कलर में लिख के आया डिटेल सेव सक्सेसफुली, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर एप्लीकेंट फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेंट का फ़ोटो देख सकते हैं। चूँकि आपने आधार वेरिफिकेशन किया था तो आधार में जो फ़ोटो है वो यहाँ पर शो होगा। फिर से आपको सेव कर देने हैं, और सेव करने के बाद फिर से सबमिट कर देना है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस। सेकंड में बोला जा रहा है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रीफर्ड लेंडर। कहने का मतलब ये है अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जितने भी लेंडर्स हैं, जितने भी लोन देने वाले हैं, सभी के पास आपको फॉर्म चला जाएगा। और यदि आप किसी स्पेशल बैंक को ही प्रीफर करते हैं कि आपको उसी बैंक से लोन चाहिए तो आपको सेकंड में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेकंड में क्लिक करेंगे यहाँ पर बैंक के नेम और बैंक ब्रांच नेम शो होने लगेंगे, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। फिर आई एग्री का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टिक करने हैं। ये आप रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद फिर से सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। फ्रेंड सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन आया हुआ था, वहाँ पर मैंने क्लिक किया तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन हमारे सामने शो हुआ है। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट ID लिखी हुई है। ये आप डाउनलोड करके अपने कस्टमर्स को दे भी सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है CSC पेमेंट का। यहाँ से अपना ID और पासवर्ड डाल के फॉर्म का फीस पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल का भी ऑप्शन आ गया है, और आपका एप्लीकेशन लेंडर्स को जो बैंक लोन देने वाली है उनको सेंड भी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसीजर प्रधानमंत्री स्वधन। ये फॉर्म फिल करते हुए अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।